हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशाख मास की इस दिव्य कथा यात्रा के 5वें दिवस पर आ पहुँचे हैं, जहां अब ये यात्रा केवल श्रवण का विषय ही नहीं रही, बल्कि ये अब आत्मा की साधना बन चुकी है। हर दिन जैसे मन का एक आवरण हटता जा रहा है और अंतर्मन पर भगवत कृपा की रश्मियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने 4 दिन तक इस कथा रूपी दीप से अपने जीवन को आलोकित किया है और आज का ये 5वां दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आस्था को और दृढ़ बनाना होगा और भक्ति को केवल शब्दों से नहीं, भीतर से अनुभव करना होगा। ये वही समय है जब साधक के मन में 2 रास्ते बनते हैं, एक वापसी का और एक पूर्ण समर्पण का। ध्यान रखिएगा, जो भक्त बीच से लौट जाते हैं वो मंजिल को छू तक नहीं पाते। इसलिए आज भी आपसे निवेदन है, इस कथा रथ से आपको बीच में उतरना नहीं है। हर दिन की कथा एक सीढ़ी है और 5वीं सीढ़ी पर टिके बिना 6वीं की ओर बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो आइए श्रद्धा और धैर्य के साथ आरंभ करें इस दिव्य यात्रा का 5वां चरण, जहां कथा नहीं स्वयं ईश्वर बोलते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। इससे पहले के अध्याय में आप श्री जयदेव जी प्रभु की कथाएं सुन रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट अब रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती भी हो गई। ये सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी, लेकिन श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रेतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर ऐसा कहा कि आप स्वामी जी यानी श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले आओ, तब मैं देखूंगी कि इनकी पति में कितनी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि ये उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तो राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी तो भगवान के धाम को चले गए। ये बात सुनते ही रानी और पास में बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त वधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, ये तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। सारा भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। फिर जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके फिर से माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि अब रानी फिर परीक्षा लेना चाहती है तो फिर परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। अब राजा आए और उन्होंने जब ये सब जाना तो कहने लगे, अरे इस स्त्री के चक्कर में आकर तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब ये समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को और मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा, इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा,
तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित तो नहीं हो सकती है, इसलिए अब तुम भी मत चलो। तब राजा कहने लगे, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को बहुत अच्छे से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी पुनर्जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर ही लेना चाहता था। वो बार बार मन में सोच रहा था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। तब श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदुबिल्व ग्राम को चले आए। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इतने बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में गंगा जी ने आकर कहा, अब तुम स्नान करने के लिए इतनी दूर मत आया करो जयदेव, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। धारा में जाकर स्नान करने का हठ बिल्कुल मत करो। अब तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे शरीर में बहुत कमज़ोरी है, इतनी दूर तक चलकर आना अब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने लगा है। लेकिन श्री जयदेव जी ने श्री गंगा जी की इस आज्ञा को स्वीकार ही नहीं किया। तब फिर से गंगा जी ने स्वप्न में आकर कहा, तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, अब मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब श्री जयदेव जी ने कहा, माते मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाता था। तब पद्मावती जी ने कहा, देव स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान करके आइए, तब ठीक हो। तो जयदेव जी ने कहा, अच्छा ठीक है पद्मा, जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक ही नहीं बैठता, तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित तिरंग परभागम भण मृषण वाणी करवाणी चरण द्वयम सरस सदल कमल भक्त करागम स्मर गलल खंडनम मम शिरसी मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय ही नहीं कर पाता। तब पद्मावती जी कहने लगी, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके बिल्कुल अभी आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही दिनों बाद जयदेव जी का ही वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना तो। पद्मावती जी ने विस्मित होकर पूछा, आप तो स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए। तब महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया था, इसी से लौट आया। पद्मावती जी ने ग्रंथ और कलम दवात लाकर दे दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही पद पल्लवम उदारम ऐसा लिखकर पाद पूर्ति कर दी। इसके बाद पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना हुआ भोजन पाकर पलंग पर लेट भी गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, अरे ये क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो, और तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही तो लौट आए थे। पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ।
जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर तो कोई भी नहीं लेटा हुआ है। वे समझ गए कि आज तो अवश्य ही ये भगवत वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई है। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, लेकिन मैं संकोचवश लिख ही नहीं पा रहा था। फिर तो वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोक कर कहा, नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। उसके बाद तो वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंद नंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु! अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन धाम चले गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक धाम को पधार गए। किसी किसी का तो कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु बिल्व गांव में आज भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाख से अधिक नर नारी वहां पर एकत्रित होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री जयदेव प्रभु की जय, श्रीमती पद्मावती जी की जय। ऐसी किंवदंती है कि ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा और प्रभाव के बारे में बातें हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, राजन, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या फिर दयामय भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे हुए पात्र में तेल लेकर जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, राजन, भगवान की कृपा से तो अवश्य हो सकता है। अब उस बालक को बुलाया गया। पता चला कि वो एक ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। अब परीक्षा के लिए नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। नृसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। वह बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना। भगवान की दिव्य विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे। राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई। लेकिन भगवान के भक्त विषयों में नहीं उलझा करते और न दयामय भगवान ही भक्तों को संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए ही बस इनके प्राण सदैव तड़पते रहते थे। इनकी पत्नी गर्भवती हुई। प्रथम संतान को जन्म देकर वह तो परलोक चली गई, लेकिन पत्नी की मृत्यु से इन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना। लेकिन अब नवजात बालक के लालन पोषण में व्यस्त रहना ही इन्हें अखरने लगा, तो ये सोचने लगे, मैं मोहवशी अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ,
जीव तो अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विश्वंभर भगवान ही सबका पालन और रक्षण करते हैं। अब ऐसा सोचकर वे शिशु को भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को तत्पर हुए। लेकिन एक बार फिर से बच्चे के मुंह ने उन्हें रोक दिया। लीलामय प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा धरती पर गिर पड़ा और फूट गया। तब तक अंडा पक चुका था। उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि उस बच्चे को भूख लगी है, अगर उसे अभी कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की यह लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में अब बल आ गया और वे वहां से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी इनकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। ये बीमार पड़ गए। उस समय माधव इनकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए और उसके घर से बुलाने के लिए आदमी भी आ गया। लेकिन दुख से कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रहपूर्वक भेज दिया। माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से मूर्छित हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर इस स्थिति में भला कैसे अनसुनी कर सकते थे। भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए उनकी सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते, उनकी सेवा करते, उनके लिए अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाते और गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते। इसी तरह सेवा करते करते कई दिन बीत गए। अब श्री स्वामी जी स्वस्थ होने लगे थे। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे, तो वह अपने गुरु जी के पास वापस लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि गुरु जी के घर में तो चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी भी बन रही है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव बताइए तो मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था और आपकी सेवा में कौन था, और ये भी तो बताइए गुरुजी, ये खिचड़ी कौन पका रहा है। श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, बेटा माधव कैसी बात कर रहा है, तू ही तो मेरे पास था और तू ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही तो मेरी भी सेवा की, और देख अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे तू ऐसे प्रश्न क्यों कर रहा है। माधव ने कहा, गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिताजी की सेवा करने गांव गया हुआ था, और फिर बताइए मैंने आपकी सेवा यहाँ कैसे कर ली। अब श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बातें स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले और कोई नहीं, स्वयं भक्त वत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। फिर कुछ समय तक काशीवास करने के बाद ये श्रीधाम वृंदावन चले आए। इधर सन्यास की बात सुनकर आपके संग के पंडित विद्वान विद्यार्थी और आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए। बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया। श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्यकालिक स्नान के लिए श्री यमुना जी की ओर चले। इधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को इस प्रकार चिंतित देखकर एक ग्वाल बालक का रूप धरकर, अब देखिए केवल अकेले ही नहीं आए, अपने साथ लेकर आए बहुत सारे ग्वाल बाल, और उन ग्वाल बालों को संग लेकर श्री स्वामी जी की कुटिया पर पधारे। हर ग्वाल बाल के सिर पर एक एक गठरी थी और सभी में अलग अलग तरह की भोजन सामग्री थी। आते ही उन्होंने लोगों से पूछा, श्री स्वामी जी कहाँ हैं। लोगों के ये बताने पर
कि श्री यमुना जी स्नान करने गए हैं तो उन्होंने कहा कि आए तो हमारा दंडवत उनसे कह दीजिएगा और ये भी कहिएगा कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है, खूब सेवा करें। चिंता ही करना था तो फिर घर क्यों छोड़ा। श्री स्वामी जी जब सरयू स्नान करके वापस आए तो लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और भोजन सामग्री भी दिखाई। अब तो श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। भक्तों, आपके मन में जो भी मनोकामना हो आप इसी क्षण मांग सकते हैं। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी जी की टीकाएं मिलती हैं और इनकी टीकाओं में भक्ति और प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था और भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही इस पृथ्वी को पवित्र करते हैं। श्री प्रियादास जी अपनी एक कविता में इस घटना का इस प्रकार वर्णन करते हैं। पंडित समाज बड़े बड़े भक्तराज, जिते भागवत टीका करी आपस में रीझिए। भयो जो विचार काशीपुरी अविनाशी, मांझ सभा अनुसार जोई सोई लिख दीजिए। ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी हैं, साधो यही बात धरी मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए प्रभु सूकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलियो मति दीजिए। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं वैशाख मास महात्म्य की कथाएं। आप सब इन कथाओं को भी पूरा सुनकर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रात के 2:30 बज रहे थे। एक नगर में एक सेठ थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बात सच है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीद सकते। मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकें। सेठ जी के पास सोने के लिए नरम नरम और बहुत ही कोमल बिस्तर था। बावजूद इसके उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार बिस्तर से वे उतरे। बड़े बेचैन मन से घर से गैराज से कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहां जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिलता। काफी आगे गए तो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति मिल जाती है और इसीलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। जब वह सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित रह गए कि क्या बात है, आधी रात को ये आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उस आदमी का चेहरा बहुत उदासी भरा था। उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर उसको बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि इसमें फ़ोन नंबर और पता भी लिखा है, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे निसंकोच बता देना। उस गरीब आदमी ने वह कार्ड उस सेठ को ही वापस कर दिया और बोला, भाई
मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे किसका पता है भाई? वह आदमी बोला, उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। तो ऐसी होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति। जो कुछ मांगो वो मिल ही जाता है, और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं, इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है, उसके बारे में आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। हो सके तो आज की इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जलदान करने में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है,
वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर लेता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का भी अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णुप्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना,
दोबारा भोजन करना और रात में खाना, ये 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है, उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, जो कभी दान नहीं करते, वह निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवि, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात, हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम ते अहम प्रदस्यामि ग्रहणम मधुसूदन। अर्थात, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपने इस कथा को अंत तक सुना होगा।